हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 10th क्लास मैथ में सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जो है इस चैनल पर फिजिक्स का लेक्चर को डालते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों का विशेष रिक्वेस्ट पर हम आज ये प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को भी देखना है कि ये प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं आसान भाषा में किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो बताइएगा आप कमेंट में कि आपको जो है ये जो हम समझाए हैं ये आपको कैसा लगा, ठीक है। अपना जो है सुझाव को दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे, लिखेंगे माना कि। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, हमको क्या बोला, √5 को क्या सिद्ध करो, अपरिमेय सिद्ध करो। हमको बोला है √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। हम क्या करेंगे, √5 को हम मान लेंगे परिमेय, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर आपको देगा अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आप जस्ट उसका उल्टा मानोगे, ठीक है। अगर आपको बोला है अपरिमेय सिद्ध करो तो आप क्या मानोगे, इसको परिमेय। यहाँ पे लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को क्या मान लिए हम, परिमेय संख्या मान लिए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस √5 को, √5 इक्वल टू परिमेय संख्या मान लिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने में कोई भी परेशानी आ रहा है तो आप क्या कीजिए, वीडियो का जो है क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है। जिससे आपको जो है ये सारा लिखावट जो है क्लियर दिखेगा, ठीक है। क्वालिटी को बढ़ाइए तब जाके आपको पूरा फ्रेश दिखेगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमको क्या बोला है, इसको क्या सिद्ध करो, √5 को क्या सिद्ध करो, अपरिमेय संख्या। हमने क्या किया यहाँ पर, माना कि √5 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और √5 जब एक परिमेय संख्या, √5 जब एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर समझना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, √5 बराबर परिमेय संख्या कौन होता है, परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या मान चुके हैं, परिमेय संख्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, P/Q लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या कौन होता है जिसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब देखो इसमें कंडीशन भी होता है, यहाँ पर देखो कंडीशन होता है जहाँ ये जो नीचे है Q, हर में जो ये Q है, ये Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो Q है Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए परिमेय संख्या जब लिखते हो P/Q तो यहाँ पर कंडीशन लिखा जाता है Q नॉट इक्वल टू 0। और दोस्तों यहाँ पर P तथा Q का HCF कितना हो, 1 हो। अब देखो इसका क्या मतलब है, अब देखिए ये जो लिखे हैं इसका क्या मतलब है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, P तथा Q का, ये रहा P ये रहा Q, इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1। अब HCF क्या होता है, तुम पढ़े होगे HCF क्या होता है, समझो इधर समझना। मान लो कहीं पर लिखा है P/ क्या लिखा है, Q। HCF का मतलब ये होता है कि जो दोनों में हो उसे ही क्या बोलते हैं, HCF। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, P/Q लिखा है। अब दोनों में HCF कैसे निकालेंगे, देखो इसमें भी 1 से गुना कर दो, इसमें भी 1 से गुना कर दो, तो ये देखो एक जो है वो दोनों में आ गया। जब ये एक दोनों में आ गया तो हम लिख सकते हैं कि P तथा Q का HCF कितना है, 1 है, ठीक है।
चूँकि 1 जो है दोनों में आ गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम, जो दोनों में आ जाए उसी को क्या बोलते हैं, HCF। सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे ये देखा जाए, देखना ध्यान समझना, जैसे देखो यहाँ पर P के जगह पर यहीं पे हम लेते हैं, समझना, जैसे आपको बोला जाए P/Q देखना है, जैसे आप ले लिए 5/7, 5/7 ये हुआ P और नीचे वाला क्या हो गया, Q। लिख भी देते हैं, ये क्या है बोलो, ये है P और ये क्या है, ये है Q। तो P और Q, ठीक है, का HCF कितना है, चेक करो यहाँ पर। HCF दोनों में जो हो उसी को HCF बोलते हैं। तो 5/7 है, मतलब P और बटा किसके रूप में है, Q के रूप में है। तो ये दोनों का जो है HCF कितना होगा, देखो यहाँ पर, इसको हम गुना 1 लिख सकते हैं, इसमें भी हम गुना 1 लिख सकते हैं, बोलो, इसमें भी गुना 1 लिख दिए, इसमें भी गुना 1 लिख दिए। अब देखो HCF जो है, जो दोनों में हो उसी को क्या बोलते हैं, हम HCF बोलते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर P के जगह पर कौन है 5 और Q के जगह पर कौन है 7, Q की जगह कौन है 7, का HCF कितना है 1। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, ऊपर में जो P है और नीचे में जो Q है, इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1। अगर कोई बोला 2 तो वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, समझे। यहाँ पर देखो ध्यान से, P और Q का HCF होना ही चाहिए, 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, याद रखो इसको, ठीक है। तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। किस प्रकार से, देखो यहाँ पर, हालांकि थोड़ा सा हमको इधर भी बताना पड़ रहा है रफ में। देखो जैसे यहाँ पे दे दिया 5 बटा दे दिया 10, जैसे यहाँ पर दे दिया, जैसे यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दे दिया 15/10। अब इसको क्या बोलेंगे हम, क्या ये परिमेय संख्या है, चेक करो क्या परिमेय संख्या है, बोल देंगे P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों इसको जो है पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे, मतलब कि इसको कटाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, 5 से काटो इसको, 5 या 15, 5 दूना 10, अब कितना हो गया 3/2, इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, देखो इन दोनों में क्या क्या है, गुना 1 लिख दो, यहाँ भी गुना 1 लिख दो, देखो दोनों में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो जब P और Q, ये P रहा ये Q रहा, P तथा Q का HCF कितना हो, 1 हो, तो उसी को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या में 2 कंडीशन है, समझना। यहाँ पर कहीं और का बात नहीं कर रहे, यहाँ का बात कर रहे हैं। जहाँ पर ये P/Q जो है, इसमें एक कंडीशन है, 2 कंडीशन है इसमें, देखना यहाँ पे क्या लिखा है, Q = ≠ 0, ये तो होता ही है, पहले से आप जानते हैं। और ये भी बात जान लो, जब ये सवाल प्रूफ करोगे तो यहाँ पर ये कंडीशन भी लगता है, क्या लगता है, P तथा Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं, समझ गए होंगे। अब इधर हम हटाए यहाँ पर, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। अब देखना, इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना है, बोलो, इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कोना कोनी गुना आता होगा। अब देखो क्या करेंगे, P को 1 से गुना करेंगे, P को जब 1 से गुना करेंगे आएगा P, फिर बराबर √5 को Q से गुना करेंगे, कितना आएगा, √5Q आ जाएगा, पता होगा। √5 के नीचे में कुछ नहीं था, √5 के नीचे में कुछ नहीं था तो 1 था, 1 दे दिया यहाँ पर। इधर क्या है, P/Q, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, सिंपल, कोना कोनी गुना। तो देखो यहाँ पर P को 1 से गुना करेंगे P, फिर बराबर √5 को Q से गुना करेंगे, आ जाएगा √5 × Q आ जाएगा। इसको दोस्तों हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 तो मान लिए। अब थोड़ा सा इसमें जो है क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखते हैं, समीकरण 1 के दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर,
मतलब समीकरण 1 में जो है इधर भी और उधर भी दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से आता है। पहले यहाँ से यहाँ तक कॉपी में लिखो और मोबाइल में जो है वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के रखो, तब जाके आपको दिख रहा होगा ये सब। ठीक है, नहीं तो ये सब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, केवल आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोबाइल का क्वालिटी बढ़ाओ और इस सबको देखो किस प्रकार से हो रहा है, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो पहले यहाँ तक क्लियर हो गया, फिर से बता दें इसको, क्या समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या मान लिए, और √5 को क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या। √5 का √5 परिमेय संख्या किस रूप में होता है, p/q के रूप में होता है। ठीक है, लिख दिए। और लिखना यहाँ पे कंडीशन भी होता है, ये कंडीशन भूलना नहीं है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और याद रखना यहाँ पर इस सवाल को बनाते समय आपको क्या करना है, थोड़ा सा दूसरा कंडीशन पर भी ध्यान देना है, तब जाके सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझना, p और q, ये जो p और q है, p तथा q का SCF कितना होना चाहिए, 1, जो कि अभी तुरंत हम समझे थे। ठीक है, यहाँ पर समझे थे किस तरह से 1 आता है SCF। तो यहाँ पर p तथा q का SCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। याद रखना 1 आना ही चाहिए, इसके सिवा जो है कुछ नहीं आना चाहिए। तो हम क्या किए, समझना ध्यान से, इसके √5 जो था इसके बेटे में कुछ नहीं था तो 1 था। अब हम क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर दिए, p को 1 से गुना किए, p बराबर और √5 को किससे गुना किए, q से, तो √5 × q आ गया। समीकरण कितना मान लिया, 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। ये रहा समीकरण 1, और दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए यहाँ तक कॉपी में तो लिख दिए होंगे, अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं। देखो इधर क्या है मेरे पास, p बराबर क्या हो जाएगा, √5q। अब इधर भी वर्क करना है और इधर भी वर्क करना है, वर्क मतलब पावर 2, इधर भी क्या करना है, पावर 2। समझो यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2 करना पड़ेगा दोनों तरफ। ठीक है, इधर भी 2 कर दिए, उधर भी क्या कर दिए, 2 कर दिए। अब होगा क्या, यहाँ पर p² है बराबर, अब देखना समझना, यहाँ पर ये पावर 2 इसके लिए भी है, ये पावर 2 इसके लिए भी है। अब हम क्या करेंगे, ये पावर 2 जो है √5 को देंगे और यही पावर 2 किसको देंगे, q को भी देंगे। तो ये पावर 2 एक बार इस पर बांटो, यही पावर 2 इस पर बांटो, ये पावर 2 इसको देंगे, तो हो जाएगा दोस्तों √5 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या चल रहा है, गुना, और यही पावर 2 q को देंगे तो हो जाएगा q²। ठीक है, समझ गए। अब देखो करना क्या है, ये पावर 2 से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या, p² बराबर क्या बचेगा, 5, इधर क्या बचेगा, × q²। ठीक है, समझ गए। अब इसको जो है दोस्तों, आपको समीकरण 1 यहाँ तक हो गया था, इसको मानना है 2, समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। और आपको यहाँ पर एक प्रमेय को भी देखना पड़ेगा। वो प्रमेय क्या है आप पढ़े होंगे क्लास में, हालांकि हम डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व करने लगे हैं। अब देखो इस प्रश्न को सॉल्व करते करते ही आपको वो प्रमेय जो है हम बता देंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाद बाकी सब सवाल में कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बन जाएगा आराम से, समझना। हालांकि हम छोटा सा जगह में समझाएंगे, जगह छोटा है, यहाँ जो समझाएंगे जगह भले ही छोटा है लेकिन बात बहुत बड़ा है। ठीक है, याद रखना है, समझो इस प्रमेय को। देखो जैसे हम बात करें यहाँ पर, देखो बताते हैं, ध्यान से समझना, तब जाके यहाँ से यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, देखो जैसे हम बोले यहाँ पर कि 2, कौन 2, 4 के स्क्वायर को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। कैसे, देखो 2 का तो 2 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। कितना होता है, 16 होता है। क्या ये 2 नहीं काट पाएगा 16 को, क्या 8 बार में काट पाया, बोलो। ये 2 जो है 4 का स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। 4 का स्क्वायर मतलब 16, देखो यहाँ पर विभाजित किया था अभी। तो यही दो जो है, ये 2 जब 4 के स्क्वायर 16 को विभाजित कर देता है, ठीक है, तो यही 2 किसको विभाजित करेगा, केवल 4 को भी विभाजित करेगा। बोलो करेगा 2 बार में। मेरा कहने का अर्थ क्या है, समझो इधर। अगर कोई नंबर है, अगर ये नंबर 3 9 के स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, अगर ये नंबर 3 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर होगा दोस्तों 81, बटे कितना लिखेंगे 3, 3 से क्या नहीं कटेगा 81, कितना बार में कटेगा, 27 बार में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कर दिया, ये 3 क्या कर दिया, ये 3 क्या किया है, बोलो, ये 3 क्या किया है, 9 का स्क्वायर 81 को क्या किया, ये 3 बोलो विभाजित किया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो नंबर है 3, ये नंबर 3 9 के स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, 81 को विभाजित करेगा। तो यही 3 दोस्तों, यही 3 केवल 9 को भी विभाजित करेगा, नहीं करेगा, 3 से 3 9। तो यही प्रमेय है जो कि यहाँ पर आता है काम प्रूफ करने में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समझना है, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण 2 निकला है इसको भी हम रफ में बताते हैं। समीकरण 2 में कितना निकला है,
पी स्क्वायर बराबर कितना निकला है बोलो, 5 इंटू क्यू स्क्वायर निकला है। पी स्क्वायर बराबर 5 इंटू क्यू स्क्वायर निकला है। अब देखो ये 5 किस में, इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पर किस में गुना में, ये 5 इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बिल्कुल उसी तरह का सिचुएशन बैठ रहा है, देखो ध्यान से, किस प्रकार का, अगर कोई नंबर 3 9 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो यही तीन जो है किसको विभाजित करेगा, केवल 9 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर कोई नंबर 3 9 के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो यही नंबर 3 केवल ये बीच में जो 9 लिखा है इस 9 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी देखो उसी प्रकार का सिचुएशन है, अगर ये 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, देखो क्या होगा, अगर ये 5 जो है 5 किसको विभाजित करेगा, पी स्क्वायर को। ठीक है, क्या करेगा, विभाजित करेगा। अगर ये 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो यही 5 जो है, यही 5 केवल पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये लॉजिक लगाना है, समझना है ट्रिक को, जिस प्रकार से यहाँ हुआ उसी प्रकार से यहाँ होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है किस प्रकार से चल रहा है, तब जाके समझ में आएगा। देखो समझो, बटे में क्या है, 5 है, अगर ये 5 पी के स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो यही 5 केवल पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे यहाँ चल रहा है 3 9 का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यही 3 केवल किसको विभाजित कर रहा है, 9 को कर रहा है विभाजित। तो उसी प्रकार से तो है यहाँ पर क्या है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यही 5 केवल पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यही बात यहाँ पर आपको लैंग्वेज में लिखना है, बस हो गया। देखो क्या लिखेंगे, 5 गुना में आएगा तो भागा में, देख लो यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर जो है अगर ये 5 लिखेंगे यहाँ पर, अगर ये जो 5 है, ये 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो वही 5 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, देखो अगर ये 5 जो है 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो वही 5 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब उन सभी को यहाँ से हटाते हैं, इन सभी को यहाँ से हम हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और मानेंगे, लिखेंगे माना कि देखो इसमें क्या है, पी है, तो ये जो पी दिख रहा है समीकरण 2 में, यही पी का हम कुछ मान को मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि पी बराबर, देखो किसको प्रूफ करना है, देखो समीकरण 2 में देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पर अपने मन से एक चीज़ लगा देंगे के 5 के। अगर दोस्तों यहाँ पर आता, मान लो √2 को प्रूफ करने देता, यहाँ √2 रहता, तो आगे आप प्रोसेस आगे बढ़ाते, तो यहाँ पर आता 2, तो आप क्या मानते, पी बराबर क्या मानते, 2 के। अगर दोस्तों आपको √3 देता प्रूफ करने के लिए, तो आप जब आगे बढ़िएगा, प्रोसेस कीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, तो आपको क्या मानना है, पी बराबर मानना है 3 के। ठीक है, तो देखो पी बराबर 5 के हो गया यहाँ पर, समझ गए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अब देखो माना कि लिख दिए पी बराबर 5 के। अब क्या करेंगे, पी का मान समीकरण, ठीक है, पी का मान क्या करेंगे, देखो ध्यान से, समीकरण 2 में रख देंगे। पी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इस पी का मान जो है, ये जो पी निकला है 5 के, इसका मान समीकरण किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 2 को यहाँ से हम लिखेंगे, समीकरण किसे चल रहे हैं, देखो ध्यान से, समीकरण 2 से लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 2 में क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर कितना है, 5 इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 2 में क्या चल रहा है, पी स्क्वायर बराबर 5 इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब देखो करना क्या है, पी का मान कितना, देखो यहाँ पर पी का मान कितना मानेगा, 5 के। तो ये जो पी दिख रहा है समीकरण 2 में आपको, पी, इस पी की जगह क्या रखना है, पी की जगह क्या रखना है, 5 के। तो यहाँ पर पी की जगह रख देंगे 5 के, पावर 2 है तो क्या कर लेंगे, पावर 2, इस तरह से स्क्वायर। यहाँ पर क्या चल रहा है, 5 इंटू क्या चल रहा है, क्यू स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, बोलो समझ में आया। क्या करेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे पी बराबर क्या लिख देंगे, देखो पी बराबर 5 के लिख दिए। ठीक है, 5 के लिख दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, पी का मान समीकरण किस में रख देंगे, बोलो 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख दिए। यहाँ पर देखो पी स्क्वायर बराबर कितना है, 5 क्यू स्क्वायर, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर पी का मान कितना है, देखो पी बराबर है 5 के, तो इस पी की जगह क्या रख देंगे, 5 के, पावर 2 है तो पावर 2 कर लेंगे। उधर क्या चल रहा है, बराबर क्या चल रहा है 5, इधर क्या चल रहा है क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये पावर 2 जो है इसके लिए भी है, ये पावर 2 इसके लिए भी है, 2 रुपये बांट दो, ये पावर 2 इसको दो, हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर इंटू चल रहा है, इंटू ये पावर 2 इसको दो, हो जाएगा के का स्क्वायर।
इधर क्या चल रहा है 5 इंटू क्या चल रहा है बोलो क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू इधर क्या चल रहा है के स्क्वायर बराबर इधर क्या चल रहा है 5 इंटू क्या हो जाएगा बोलो क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 5 से 25 क्या हो जाएगा बोलो कट जाएगा, 5 से ये 25 क्या हो जाएगा कट जाएगा, डायरेक्ट काट देते हैं इसको हम, 5 का 5, 5 से 25 क्या बार में कटेगा 5 बार में, हो जाएगा 5 इधर क्या चल रहा है के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब जो है दोस्तों इसको हम समीकरण कितना मानेंगे 3, यहाँ पर 2 मान चुके हैं, इसको क्या मानेंगे 3 मानेंगे, ठीक है। अब देखो समझना, सबसे पहले हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अजीब टाइप का है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ तक तो अच्छा से आ गया होगा समझ में, ये लैंग्वेज भी समझ गए होंगे आप, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आया होगा कि नहीं पता नहीं। p बराबर कितना माने 5 के, ऐसे मानेंगे, देखना p बराबर यहाँ पर जो भी आएगा समीकरण 2 के आगे नंबर में, मान लो 2 आया है तो लिख देंगे 2 के, मान लो यहाँ पर 3 आया तो लिख देंगे 3 के, मान लो यहाँ पर आ गया 7 आ गया क्या लिख दोगे 7 के। थोड़ा सा मानना पड़ेगा, ये सवाल ही उल्टा पुल्टा, इसलिए थोड़ा सा इसको किसी ना किसी तरह से हम लोग को कंट्रोल करना है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर तो ये समीकरण 3 हो गया यहाँ पर, अब इसको हम आगे चलते हैं यहाँ से। अब देखना समीकरण 3 में क्या है समझना, यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है इसको डील करते हैं। 5 के स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये रफ है, इसको उतारना नहीं कॉपी पे। ये 5 किस में देखो ये गुना में है, 5 किस में इधर गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5, होगा कि नहीं होगा बताओ, हो जाएगा। इधर ये गुना में था उधर गया तो किस में हो गया भागा में हो गया। अब करना क्या है समझना यहाँ पर, अगर दोस्तों ये 5 अगर ये 5 किसको विभाजित करता है समझना, अगर ये 5 जो है ये 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, बिल्कुल यहाँ पर जैसा यहाँ पर चला ये उसी तरह से ये 5 जो है दोस्तों क्यू स्क्वायर को अगर विभाजित करेगा तो यही 5 किसको विभाजित करेगा, केवल क्यू को भी विभाजित करेगा। इसको हम एग्जाम्पल सहित अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर कोई भी नंबर किसी चीज़ के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वही नंबर उस नंबर को भी क्या करता है विभाजित करता है। 5 क्यू का स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वही 5 क्यू को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, वही बात लिखे 5 क्यू के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वही 5 क्यू को भी क्या करेगा, क्यू को भी केवल क्यू को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, ठीक है। तो वही बात आपको जो है इसके बाद लैंग्वेज में लिखना है, कहाँ पर यहाँ पे नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखने जा रहे हैं, इसके नीचे समीकरण 3 के बाद, हालांकि लिख रहे हैं हम यहाँ पर, आप लोगों को समीकरण 3 के नीचे लिखना है। क्या लिखना है, अगर ये जो 5 है देखो इधर जो 5 है इधर किस में है गुना में, इधर किस में है गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो 5 गुना अंदर गया तो भागा में, ऐसा नहीं बन जाएगा, 5 भागा में जाएगा। अगर ये 5 क्यू के स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर 5 क्यू के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वही 5 क्यू को भी क्या करेगा बोलो विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। समझना, अगर 5 क्यू के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वही 5 क्यू को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, बस हो गया, प्रूफ हो चुका है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्रूफ हो चुका है। यही सब करना और कुछ नहीं करना आप लोगों को, इतना सा करके छोड़ देना है और उसके बाद थोड़ा सा लिखना है यहाँ पर, ठीक है। पहले यहाँ तक लिखो पहले, तो उसके बाद हम बताते हैं, अरेंज करके लिखते हैं, समझना। इसको हम समीकरण 3 से जो है यहाँ पर देखेंगे, समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 को सीधा करके लिखो, क्या यहाँ पर क्यू स्क्वायर, पहले इसको लिखो क्यू स्क्वायर को, तो क्यू स्क्वायर फिर लिखोगे बराबर इधर क्या चल रहा है 5 इंटू क्या चल रहा है के स्क्वायर, तो लिख देंगे के स्क्वायर, सीधा करके लिख दिए, इसको पहले लिख दिए फिर लिखे बराबर, फिर क्या लिखे 5 के स्क्वायर लिख दिए यहाँ पर 5 के स्क्वायर, और बीच में गुना का संबंध है तो वही दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो है आपका क्या है समीकरण 3 है। अब यहाँ पर देखो समझना, यहाँ पर क्या बोला गया था, ये जो कंडीशन लिखे इसको जान के हम नहीं मिटाए, समझो। यहाँ पर बोला गया था P तथा Q का SCF कितना होना चाहिए 1। SCF क्या होता है ये भी बताए थे, SCF वो होता है जो दोनों में दिखे, SCF वो होता है जो दोनों में दिखे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर SCF 1 आना था, P और Q का SCF कितना आना था 1, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो इसको P का स्क्वायर है, मेन P ही मान के चलना है, ठीक है। P का स्क्वायर को P ही मान करके चलना है। यहाँ पर क्या है Q का स्क्वायर है, Q का स्क्वायर मतलब इसको क्या मान के चलना है, Q ही मान के चलना है। समीकरण 2 और किस में देखो 3 में, तो P में जो है क्या आया है 5 आया है,
समीकरण 3 में देखो यहाँ पर क्यू में क्या आया, देखो यहाँ पर 5 आया है। तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 में पी में आया है 5, समीकरण 3 में क्यू में आया है 5, दोनों में क्या है, दोनों में है 5। तो समीकरण 2 में पी में आया है 5, समीकरण 3 में क्यू में आया है 5, तो दोनों में क्या आया है, दोनों में क्या सेम लग रहा है, 5 लग रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, HCF यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा। HCF 5 हम क्या बोले थे, जो दोनों में होगा वही क्या कहलाता है, HCF। यहाँ पर देखो दोनों में क्या आ गया है, 5 आ गया है। तो यहाँ पर देखो हमको क्या आना चाहिए था, P तथा Q का HCF कितना आना था, 1, लेकिन आया है कितना, 5। इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा सवाल क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि हम उल्टा माने यहाँ पर। तो ये सवाल आगे बढ़ाया है, यहाँ पर आगे बढ़ाने पर P तथा Q का HCF अगर 1 आ जाता तो सिद्ध हो जाता क्या कि ये √5 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों यहाँ पर P और Q दोनों का HCF कितना आ गया, 5 आ गया। इससे सिद्ध होता है कि हमारा माना गया कथन क्या है, गलत है। क्योंकि P तथा Q का HCF कितना आना चाहिए था, 1, लेकिन 1 नहीं आया है, कितना आया है, 5 आया है। लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, समीकरण कितना से बोलो, समीकरण 2 तथा 3 से यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि P तथा Q का HCF एक आना था, लेकिन P तथा Q का HCF कितना आया है, 5 आया है। ठीक है, इसलिए हमारा माना गया कथन गलत है। ठीक है, समझ गए। देखो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से यह सिद्ध होता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि P तथा Q का HCF 1 मतलब 1 आना था, इसके अनुसार से जो माने थे आना था, लेकिन P तथा Q का HCF जो कितना आया, 5 आया है, कितना आया है, 5 आया है। इसलिए हमारा माना गया कथन क्या है, गलत है। ठीक है, समझ गए।